बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र और ड्रीम गर्ल की लव स्टोरी कभी भी आसान नहीं था। हेमा मालिनी से शादी करने के लिए पहले से ही शादीशुदा धर्मेंद्र ने बहुत पापड़ बेले थे। चलिए जानते हैं कैसे कंप्लीट हुई धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी। धर्मेंद्र को हेमा मालिनी से शादी करना इतना आसान नहीं था। धर्मेंद्र को हेमा मालिनी के पाने के लिए दुनिया के ताने सुनना पड़ा था। इतना ही नहीं, बॉलीवुड के सारे लोग धर्मेंद्र के खिलाफ हो गए थे, लेकिन फिर भी धर्मेंद्र किसी का भी परवाह नहीं किया और हेमा मालिनी को अपना बनाकर ही हार माने थे। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की पहली मुलाकात जब हुआ था, तब धर्मेंद्र फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार बन चुके थे और हेमा मालिनी उस वक्त सिर्फ एक ही फिल्म में काम की थी और वो भी फिल्म इनका फ्लॉप हुआ था। ये फिल्म था सपनों के सौदागर। ये फिल्म 1968 में आई थी। हालांकि फिर भी ये दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे थे, लेकिन धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की नजदीकियां साल 1975 में आई फिल्म शोले के दौरान बढ़ा था। ये बात उस वक्त की है जब धर्मेंद्र प्रकाश कौर से शादी कर चुके थे और उनके 4 बच्चे भी हो चुके थे, लेकिन फिर भी धर्मेंद्र हेमा मालिनी से इश्क लड़ा रहे थे। शादीशुदा धर्मेंद्र का जब हेमा मालिनी से अफेयर शुरू हुआ तो दोनों को लेकर बॉलीवुड के गलियारों में खूब चर्चे होने लगे। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर और बच्चे भी इसके खिलाफ थे, लेकिन धर्मेंद्र तो हेमा के प्यार में पागल हो गए थे और दूसरी तरफ हेमा मालिनी भी उनके दीवाने हो गई थी। हालांकि हेमा मालिनी के माता पिता को धर्मेंद्र पसंद नहीं थे। जैसे ही ये इसके चर्चे हेमा मालिनी को घर वाले को पता लगा, वैसे ही हेमा मालिनी को धर्मेंद्र से दूर करने लगते हैं। बात वहां तक पहुंच जाती है कि हेमा मालिनी के परिवार वाले उनके साथ सेट पर भी जाने लगते हैं ताकि वो धर्मेंद्र के नजदीक ना जा सके, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा था। इसके बाद हेमा मालिनी के मां ने सोचा कि इन सब से छुटकारा पाने के लिए एक ही तरीका है कि हेमा की अब शादी कर दिया जाए। और उसी वक्त जहां हेमा मालिनी धर्मेंद्र के साथ फिल्में कर रही थी, तो दूसरी तरफ जितेंद्र के साथ भी स्क्रीन शेयर कर रही थी। हालांकि हेमा मालिनी के माता पिता को जितेंद्र ही पसंद आता है और हेमा के घर वाले को भी जितेंद्र ही पसंद था और सभी चाहते थे कि दोनों की शादी हो जाए, लेकिन हेमा इसके लिए तैयार नहीं थी। और फिर क्या था, जैसे ही ये बात धर्मेंद्र को पता चलता है कि हेमा मालिनी के शादी के लिए जितेंद्र को चुना गया है, वैसे ही धर्मेंद्र गुस्सा होकर वहां पहुंच जाते हैं जहां जितेंद्र और हेमा मालिनी फिल्म शूटिंग कर रहे थे। और वहां हेमा के साथ मेकअप रूम में जितेंद्र को लेकर काफी बहस भी हुई थी। इन सब के बीच हेमा की मां अपना प्लान बना रही थी कि वो लगातार बेटी को जितेंद्र के साथ शादी करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी। हेमा मालिनी की मां चाहती थी कि हेमा एक बार जितेंद्र के घर वालों से मिल ले। उनका मानना था कि अगर ऐसा हुआ तो हेमा का मान धर्मेंद्र को लेकर बदल जाएगा, लेकिन धर्मेंद्र हार कहाँ मानने वाले थे। धर्मेंद्र फिर हेमा के घर पहुंचे। जैसे ही धर्मेंद्र हेमा के घर गए तो वहां बहुत बड़ा ड्रामा हो गया। हेमा के पिता धर्मेंद्र को देखकर आग बुल्ला हो गए थे और आपा खो बैठे थे। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र को उन्होंने धक्का देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया था। इतना ही नहीं, हेमा मालिनी के पिता ने उन्हें चिल्लाते हुए कहा, क्यों तुम मेरी बेटी की जिंदगी से दूर नहीं जाते? तुम एक शादीशुदा आदमी हो और मैं अपनी बेटी की शादी किसी शादीशुदा आदमी से नहीं करूंगा। हालांकि धर्मेंद्र फिर भी हार नहीं माने। गुपचुप तरीके से जितेंद्र और हेमा मालिनी की शादी की तैयारी हो चुका था और ये बात धर्मेंद्र को भी पता चल गया था। फिर धर्मेंद्र जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा को लिया और मंडप पर पहुंच गए। मंडप पर जाके धर्मेंद्र कुछ देर बवाल काटा, फिर जाके आखिरकार 2 मई 1980 को हेमा और धर्मेंद्र की शादी हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल जय यादव ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।